प्यार में किसी भी तकरार के कारण अगर आपका प्यार आपसे अलग हो चुका है और आप दोबारा से उसको पाना चाहते हैं, तो आप तुलसी के पौधे का जे वशीकरण कर कर देखें। तुलसी के पौधे का जे उपाय आप कर कर देखें, तो जहां पर भी आपका प्यार होगा वह आपके बिन रह नहीं पाएगा और फिर से भागा चला आएगा आपके पास आपका प्यार, इस सरल सी विधि के द्वारा। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी देता रहता हूँ। वह जो वशीकरण है मंत्रों के द्वारा, उपायों के द्वारा, टोटकों के द्वारा और धागा, सूत्र, तावीज, जंत्र, हवन सामग्री के द्वारा आप वह वशीकरण बड़ी सरल विधि के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन आज यह जो वशीकरण करने वाली शक्ति की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, गोपाल मोहिनी जी की हजारों वर्ष पुरातन यह विधि है। आप इसको अपनाकर अपने रूठे प्यार को प्राप्त कर सकते हैं। आपसे दूर जाने वाला, आपसे अलग होने वाला जो व्यक्ति है, अगर आप उसको फिर से पाना चाहते हैं तो दौड़ा चला आएगा, खींचा चला आएगा, भागा चला आएगा आपका प्यार इस वशीकरण टोटके की विधि को अपनाते ही। और बिल्कुल सरल विधि है, घर बैठे ही आप इस वशीकरण को कर सकते हैं। लेकिन यह जो वशीकरण उपाय है, आपको सोमवार, किसी भी सोमवार से लेकर गुरुवार तक रेगुलर इस उपाय को आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल सरल विधि के अनुसार। और छोटा सा एक मंत्र है, इस उपाय को जब आप करेंगे तो इस मंत्र का जाप आपने साथ साथ में करना है, तभी आपको यह जो शक्ति है इसकी आपको प्राप्ति होगी। तो अगर आप किसी को पाना चाहते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, उसको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तब आप इस वशीकरण विधि को अपनाकर आप अपने प्यार को पा सकते हैं। तो इसके लिए जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, एक आपको दीपक चाहिए, माटी का एक दिया, उसमें जो आपने सामग्री डालनी है, देसी गाय का घी, देसी गाय के घी का ही आपने एक दीपक तैयार करना है। उसके बाद उसमें कुछ भी मिठान आप पा सकते हैं, आप मिश्री आप डाल सकते हैं या दो बतासे डाल सकते हैं, कोई भी मीठी सामग्री उस दीपक में आपने डाल लेनी है। उसके बाद दो अगरबत्ती ले लें और उसके बाद सुबह सुबह पाक साफ होने के बाद, पूर्ण रूप से शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद आपने माता तुलसी जी के पौधे के पास आपने जाना है और भगवान कृष्ण जी का ध्यान धरना है, ठाकुर जी का ध्यान धरना है। उसी के बाद आपने इस पर योग को करना है, क्योंकि गोपाल मोहिनी का जो टोटका है, गोपाल मोहिनी का जय मंत्र है। उसके बाद अपने प्यार को, जो भी आपके मनोकामना है, जिसको भी आप पाना चाहते हैं, अपने हृदय में, अपनी आंखों में बसाने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने 11 बार इस मंत्र का पहले जाप करना है। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो। 11 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद फिर तुलसी के पौधे की जड़ में इस दीपक को आपने रोशन कर देना है। उसके बाद वह जो 2 अगरबत्ती है उसको रोशन कर देना है। रोशन करने के बाद तुलसी के पौधे की जड़ में इसको लगा देना है। उसके बाद आपने 11 बार ही फिर आपने इस मंत्र का जाप करना है। श्री गोपाल मोहिनी आय नमो नमः, श्री गोपाल मोहिनी आय नमो नमः,
श्री गोपाल मोहिनी आय नमो नमः। तो 11 बार इस मंत्र का जाप करना है अपने प्यार को अपनी आंखों में, अपने हृदय में बसाने के बाद। तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक रेगुलर ऐसे ही दीपक जलाते रहें, इसी मंत्र का जाप करते रहें सुबह सुबह। तो आप देखेंगे जहां पर भी आपका प्यार होगा तो वह आपके बिन रह नहीं पाएगा, खींचा चला आएगा आपका प्यार आपके पास। इस उपाय को करते ही और इस मंत्र जाप की शक्ति के द्वारा, और लाखों का अजमाया हुआ जो टोटका है, जो मंत्र है, आप इस विधि का प्रयोग करने के बाद आप अपने प्यार को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, जो यह विधि मैंने आपको बताई है। तो यह था गोपाल मोहिनी का तुलसी के पौधे के द्वारा शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण अपने प्यार को पाने के लिए। और इसी तरह आप घर बैठे भी आप अपने प्यार की प्राप्ति कर सकते हैं वशीकरण किट के द्वारा। आप घर बैठे हमारे द्वारा उस किट की प्राप्ति कर सकते हैं और घर कीलन किट की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई भी धागा, सूत्र, ताज, बीज, यंत्र आप अपने लिए घर बैठे हमारे द्वारा मंगवा सकते हैं। घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, इनके ऊपर आप बुकिंग करने के बाद आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं और किटों की बुकिंग भी आप कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है आप कौन से गांव, कौन से शहर में बैठकर देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।